एक बार की बात है, एक छोटी सी लड़की जिसका नाम एलिस था, अपनी बहन के साथ एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उसकी बहन एक किताब पढ़ रही थी, लेकिन एलिस ऊब चुकी थी। उसकी नजर आसपास भटक रही थी कि अचानक उसकी नजर एक सफेद खरगोश पर पड़ी, जो काले कोट और जेबघड़ी के साथ भाग रहा था। हे भगवान, मुझे देर हो रही है, खरगोश ने कहा और एलिस ने सुना। एलिस को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने खरगोश का पीछा करना शुरू किया। खरगोश एक बिल में कूद गया और एलिस भी उसके पीछे पीछे कूद पड़ी। अचानक वह नीचे गिरने लगी। वह इतनी देर तक गिरती रही कि उसने सोचा कि वह कभी जमीन पर नहीं पहुंचेगी। गिरते समय उसने चारों ओर देखा और देखा कि वह बहुत सारे अजीब और अद्भुत वस्तुओं के बीच से गुजर रही थी। कुछ देर बाद वह एक अजीब से कमरे में आ गिरी, जहां बहुत सारे दरवाजे थे। एलिस ने कमरे में एक छोटी सी चाबी देखी और उसे उठाया। उसने देखा कि एक छोटा सा दरवाजा था जो चाबी से खुल सकता था, लेकिन दरवाजा इतना छोटा था कि वह उसमें से नहीं निकल सकती थी। अचानक उसने एक मेज पर एक बोतल देखी जिस पर लिखा था, मुझे पियो। एलिस ने वह बोतल पी ली और वह धीरे धीरे छोटी हो गई। लेकिन दरवाजे के दूसरी तरफ जाने के लिए उसे एक केक भी खाना पड़ा, जिस पर लिखा था, मुझे खाओ। उसे केक खाते ही वह और छोटी हो गई और दरवाजे से बाहर निकल सकी। दरवाजे से बाहर निकलते ही एलिस एक अद्भुत और रंग बिरंगी दुनिया में आ गई। यह वंडरलैंड थी, जहां सब कुछ अजीब और अद्भुत था। वहां पर अजीब अजीब लोग और जानवर थे जो बात कर सकते थे। एलिस ने सबसे पहले एक कैटरपिलर से मुलाकात की, जो उसे रहस्यमयी सलाहें दे रहा था। कैटरपिलर ने एलिस को मशरूम का एक टुकड़ा दिया, जो उसे फिर से बड़ा या छोटा बना सकता था। वंडरलैंड में घूमते हुए एलिस की मुलाकात एक मुस्कुराते हुए चेशायर कैट से हुई। वह कैट अदृश्य हो सकता था और उसे वंडरलैंड के बारे में बहुत सी बातें बताता था। फिर एलिस की मुलाकात मैड हैटर और मार्च हेयर से हुई, जो हमेशा चाय पार्टी मनाते रहते थे। उनके साथ एलिस ने बहुत ही अजीब और मजेदार समय बिताया। वहां पर सब कुछ उल्टा पुल्टा था। समय हमेशा 6 बजे का रहता था और चाय पार्टी कभी खत्म नहीं होती थी। फिर एलिस की मुलाकात वंडरलैंड की सबसे खतरनाक और डरावनी शख्सियत क्वीन ऑफ हार्ट्स से हुई। क्वीन का शासन बहुत कठोर था और उसने एलिस को चुनौती दी कि वह उसके साथ क्रिकेट खेले। क्वीन का खेल नियम और तर्क से परे था, लेकिन एलिस ने उसे अपने चतुराई से मात दी। खेल के दौरान एलिस ने देखा कि सभी खिलाड़ी और सैनिक कार्ड के पत्तों के बने हुए थे और क्वीन हमेशा किसी न किसी को सजा देने की धमकी देती रहती थी। क्वीन ने एलिस को मॉक टर्टल से मिलने भेजा, जो एक दुखी कछुआ था। मॉक टर्टल ने एलिस को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और ग्रिफन नामक एक विशाल पक्षी ने भी उसकी मदद की। एलिस ने मॉक टर्टल और ग्रिफन के साथ कई अद्भुत और मजेदार किस्से सुने और खेल खेले। उसने वंडरलैंड की विभिन्न अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में भी जाना। एक दिन एलिस को एक कोर्ट रूम में बुलाया गया, जहां क्वीन ऑफ हार्ट्स ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे एलिस को गिरफ्तार करें। वहां पर एक अदालती कार्यवाही हो रही थी, जिसमें एक चुराए गए टार्ट्स का मामला था। कोर्ट में एलिस ने देखा कि जूरी भी कार्ड के पत्तों के बने हुए थे और जज खुद किंग ऑफ हार्ट्स था। लेकिन एलिस ने अपनी साहस का परिचय दिया और अदालत में अपनी सच्चाई और निर्भीकता से सबको चौंका दिया। कोर्ट रूम में अराजकता फैल गई और एलिस ने भागने का मौका पाया। एलिस भागते हुए फिर से उसी दरवाजे तक पहुंची, जिससे वह वंडरलैंड में आई थी। दरवाजे से बाहर निकलते ही वह वापस अपने बगीचे में आ गई। उसकी बहन अभी भी वही किताब पढ़ रही थी। एलिस ने सोचा कि यह सब एक सपना था, लेकिन उसकी जेब में वंडरलैंड की छोटी सी चाबी अब भी थी। उसने अपनी बहन को अपनी अद्भुत यात्रा के बारे में बताया, लेकिन बहन ने उसे एक मीठी हंसी के साथ टाल दिया। एलिस की यह अद्भुत यात्रा वंडरलैंड में उसे बहुत कुछ सिखा गई। उसने सीखा कि साहस और आत्मविश्वास के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। एलिस ने अपनी कल्पना और अद्भुत दुनिया के अनुभव को अपने दिल में संजो कर रखा और हमेशा याद किया कि किसी भी चीज को असंभव समझना सही नहीं है, क्योंकि जीवन में कुछ भी हो सकता है। एलिस की वंडरलैंड की यह कहानी उसकी साहसिकता और कल्पनाशीलता का प्रतीक बनी रही और उसने जीवन के नए अर्थ खोजने में मदद की।
एलिस की इस यात्रा ने उसे यह भी सिखाया कि सपनों की दुनिया और वास्तविकता के बीच की सीमाएं धुंधली हो सकती हैं। उसने अपने दैनिक जीवन में भी अपने वंडरलैंड के अनुभवों को लागू करने की कोशिश की और उसने हमेशा उन अद्भुत घटनाओं को याद किया जिन्हें उसने वंडरलैंड में देखा था। एलिस ने अपनी कल्पना को अपनी ताकत बनाया और उसने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की कला सीखी। उसने यह महसूस किया कि वास्तविकता में भी अद्भुत चीजें हो सकती हैं, अगर हम उन्हें देखने और स्वीकार करने के लिए तैयार हों। इस प्रकार एलिस की वंडरलैंड की यह कहानी उसकी साहसिकता, आत्मविश्वास और कल्पनाशीलता की अद्भुत मिसाल बनी रही और उसने अपने जीवन में नई ऊंचाइयां छूने का साहस और प्रेरणा पाई।